अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। मैंने कहा आज संडे को भी व्लॉग डालते हैं। मेरी बहनें पूछ रही हैं फिर कि आप ये व्लॉग क्यों नहीं आया। तो संडे को ऐसा है ना कि ज़रा कम ही व्लॉग में डालती हूँ, थोड़ी मसरूफियत होती है, हस्बैंड घर में होते हैं, थोड़ा छुट्टी मारती हूँ मैं। लेकिन आज बैठे बैठे मैंने कहा कि चलो वीडियो एडिट करके रखा हुआ था, तो मैंने कहा इसका वॉइस ओवर भी कर देते हैं बैठ के। अच्छा जी, तो ये वीडियो मैंने रात के टाइम शुरू किया है। रात के कोई 10:30-11 बजे का टाइम है और मैं यहाँ पर नाश्ता निकाल रही हूँ, नान चने। मुझे पता आप लोगों ने कहना है रात के टाइम नान चने, अभी क्या हुआ। मैं बताती हूँ क्या हुआ कुछ ऐसा कि ना मैंने रात को खाने में कुछ नहीं बनाया था। इफ्तारी के बाद बहुत ही कम ऐसा होता है कि खाना खाया जाए, मतलब सीधा सहरी के टाइम ही फिर ना खाते हैं। तो अगर खाना भी हो तो थोड़ा थोड़ा ही होता है। तो लेफ्ट ओवर में ना 2-3 चीज़ें पड़ी, तो मैंने कहा वही खा लेंगे। और फिर सलीम आए तो कहते कि ना मैं सहरी आपको बाहर से ला दूँगा, तो वो टेंशन ना लो आप, तो सहरी आप बाहर से करना। मैंने कहा चलो ये भी ठीक है। और क्या चाहिए भी एक औरत को कि बाहर से सहरी आ जाएगी बनी बनाई, तो ये डिसाइड हुआ था हमारा। तो इफ्तारी के बाद ना मैं और सलीम निकले बाहर कुछ किसी काम से, तो हमें आते-आते थोड़ा लेट हो गया। 9:30-10 बज गए थे। तो फिर आते-आते ना मैंने और सलीम ने ये डिसाइड किया कि चलो ना बाहर से अभी लेकर चलते हैं, क्योंकि फिर सारी टाइम मैंने कहा सलीम आपने उठ के आना है। तो फिर नान चने ना अभी ले लिए थे, क्योंकि इफ्तारी के बाद ना लग जाते हैं जहाँ से हम लाते हैं नान चने, ये बहुत टेस्टी होते हैं इनके चने। तो फिर कोफ्ते चने और साथ में नान ले लिए थे और यहाँ पर खीर भी लेकर आए थे। सलीम को बड़ी क्रेविंग हो रही थी मीठा खाने की, तो फिर ये जो ना जहाँ से दूध लाते हैं ना हम, उनकी खीर बहुत मज़े की रहती है ये वाली। तो फिर ये भी लेकर आए थे और दही तो रहता ही है सहरी में। तो खैर फिर मैं आई ना, तो हानिया ने मेरे लिए छोटा सा बुके बनाया हुआ था फूलों का। वो ना पार्क से फूल तोड़ के लाई थी, शाम में गई ना जब मेरे साथ, तो वही मुझे दे रही है। तो मैं से प्यार करी और सजील कह रहा अच्छा मुझे नहीं कर रही आप। इनका झगड़ा जो ना, मुझे बताना कि सबके बच्चे ऐसे ही करते हैं, कि सबके बच्चे झगड़ा करते हैं बहन भाई। मैं इनके ना झगड़े से बड़ी तंग हूँ। और ये मेरा शहजादा बच्चा, शहजादा है। आज ना सारी करके सो रही है। आज सैरी करके सोना है ना। अभी तो सैरी की थी, इफ्तारी थी वो। इफ्तारी में जामे शरीफ पिया ना। ये मेरा बड़ा काका जो है ना बहुत ही कम आता है वीडियो में, इसलिए मैं कह रही चला जा मेरे साथ एक थोड़ी सी वीडियो पा ले। What is your name? छोटे बच्चे। तो फिर अभी हम खा लेते हैं जी ये खाना, नान चने रात के टाइम और दही मैं सहरी के लिए रख दूँगी। तो फिर ऐसा हुआ था कि खाना हमने भी खा लिया था, 11:30 बजे थे हम जब खाना खाया था। तो फिर जो ना दही हमने सहरी टाइम खा लिया था। सहरी टाइम फिर दिल ही नहीं किया रात को इतना लेट तब खाना खाएँगे, वो भी नान चने। तो फिर सहरी में सिर्फ दही खाया तो रोज़ा रख लिया। अभी ये जो ना नेक्स्ट डे सैटरडे की दोपहर का टाइम है और इतनी तेज़ बारिश आई एकदम से, बहुत तेज़ वाली बारिश आई। मैंने गूगल देख लिया था, बारिश का बताया हुआ था उन्होंने। खैर कभी कभी गूगल साहब गलत भी बता देते हैं, लेकिन आज सही बताया था उन्होंने कि बारिश बहुत ही तेज़, ऐसे ही बताया था ना कि ठंडा स्टॉर्म आएगा, तो ऐसे तेज़ हवाएं और इतनी तेज़ बारिश थी। तो फिर मैंने ना मशीनें भी यहाँ से थोड़ी साइड पे कर दी थी, क्योंकि ऊपर से ममटी नहीं है तो फिर पानी आता है। तो ये है कि इतना ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन ये है कि पानी तो फिर आता है ना ऊपर से, तो मैंने मशीनें साइड पे कर दी थी। अच्छा, तो फिर मैं यहाँ पर अब इफ्तारी बना रही हूँ। मेरा दिल नहीं था आज कि मैं कुछ रिकॉर्ड करूँगी, लेकिन ना फिर लगा ही लिया कैमरा। मैंने कहा नहीं, छुट्टी नहीं कर दी हमने। फिर मेरी बहनें मुझे मिस करती हैं, है ना, करते हो ना। अच्छा, तो यहाँ पर ना मैं अब क्या करूँगी, ये वाले आज जो ब्रेड रोल मैंने बना के रखे हुए थे ना रमज़ान से पहले ही, मुझे लगता है मैंने एक दफ़ा भी नहीं आपको दिखाए हैं। हाँ, नहीं दिखाए आपको फ्राई करते हुए ना। तो ये बस अब 3 ही रह गए हैं, तो मैंने कहा आज इनको भी फ्राई कर ही लेते हैं। और यहाँ पर आज मैं ब्रेड पकौड़ा भी बनाऊँगी। तो ये 3 पड़े हुए थे, सलीम ने तो एक दफ़ा भी नहीं खाए। आपको भी नहीं मैंने दिखाए हैं फ्राई करते हुए, क्योंकि जब ये मुझे लगता है मैंने किए ना फ्राई इफ्तारी में, तब व्लॉग ही नहीं शायद बना। हाँ, ऐसा ही हुआ है। तो फिर फ्राई पैन में मैंने थोड़ा-सा ऑयल डाल के ना तो इनको रख दिया है फ्राई करने के लिए। ये बिल्कुल हल्की आँच पे होंगे, क्योंकि फ्रीज़ हुए हैं तो बर्फ़ जमी हुई है। तो हल्की आँच पे मैंने, और शैलो फ्राई होते हैं ये, तो इसलिए थोड़ा सा ऑयल में ना मैंने फ्राई पैन में रख दिया और दूसरी साइड पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें ऑयल डाल दिया है। ब्रेड पकौड़ा बनाऊंगी आज, तो मैंने ब्रेड मंगवा लिया। सलीम आ गए थे आज, टाइम से आ गए थे घर ना, बारिश हो रही थी तो फिर कहते बारिश में कहाँ काम वाम ना, तो आ गए थे। फिर वो इफ्तारी से काफ़ी देर पहले आ गए थे घर। तो ब्रेड मैंने मंगवाई थी और साथ में यहाँ पर आलू की स्टफिंग तैयार करके रखी है। यहाँ पर मैं ब्रेड के ऊपर ना पहले लगाऊंगी ये चटनियाँ जो मैंने बनाई हुई हैं। जी हाँ, चटनियाँ लगाऊंगी, चटनियाँ। अच्छा, एक ब्रेड पे मैं ये लाल चटनी लगाती हूँ और दूसरी वाली पे हरी चटनी लगाऊंगी। हरी चटनी मेरी एक दफ़ा ख़त्म हो गई थी, ये मैंने दोबारा बना के रखी है। लाल चटनी तो ये 2-2 जार बने थे ये वाले ना, तो एक जो है ना आधे से कम हो गया और एक ये इतना है पूरा है। तो यहाँ पर एक ब्रेड पे मैं ये हरी चटनी लगाती हूँ
और फिर जो ना स्टफ़िंग रखूँगी इसके ऊपर। अच्छा, स्टफ़िंग में ना सिर्फ मैंने आलू बॉयल किए और इसमें थोड़े थोड़े स्पाइसेस डाल लिए थे, बेसिक वाले जो होते हैं रोज़ाना वाले, और साथ में धनिया, सब्ज़ मिर्चें और प्याज बारीक बारीक काट के ना वो भी डाला था। तो ये वाली स्टफ़िंग को ना मैं इस तरीके से ब्रेड के ऊपर लगा दूँगी अच्छे से। थोड़ा पतला पतला रख के लगाऊँगी, कम भी नहीं होगी और ज़्यादा भी नहीं होगी ना, कि मतलब अच्छे से हैंडल हो जाए। तो फिर इस तरीके से स्टफ़िंग लगा के तो ब्रेड को बंद कर देना है और फिर इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। कटिंग ज़रा मैं थोड़ी छोटी-छोटी रख के करूँगी कि एक ब्रेड के ना तकरीबन ये ना बन गए थे, ये 4 ब्रेड के साथ ही ना कोई 12-13 ब्रेड पकौड़ा मैं बनाऊँगी। पहले इस तरीके से सैंडविच की शेप में करूँगी और फिर दूसरी तरीके से फिर से करूँगी कटिंग, ताकि ना ज़रा थोड़े छोटे बने और अच्छे तरीके से खाए भी जाएँ, क्योंकि ना ये थोड़े हैवी रहते हैं ब्रेड पकौड़ा। तो ये 4 ब्रेड स्लाइस ही ना हमारे लिए काफ़ी हो जा रहे हैं। तो बस इतने ही करूँगी और नहीं मैं ब्रेड जो है ना लूँगी। तो इस तरीके से भी फिर मैंने और कटिंग कर ली है। और वहाँ पर मैंने ना बेसन का घोल बना के रखा हुआ है, जिसमें इसको ना डिप करके ना तो फिर मैंने फ्राई करना है। तो ये देखो इस तरीके से मैंने कटिंग कर लिया है ब्रेड को, और अब जो है ना इसको फ्राई करते हैं। तो वहाँ पर मैंने कढ़ाई रखी हुई थी, ऑयल गर्म हो गया है, तो इस तरीके से ना ये मैं ब्रेड को डिप करूँगी बेसन के अंदर। अच्छा, बेसन में ना मैंने अजवाइन, नमक और लाल मिर्च पाउडर थोड़ा-थोड़ा वो भी डाल दिया था। तो फिर पानी डाल के ना इस तरीके का इसका घोल बना लिया है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं है, ना ही ज़्यादा गाढ़ा है, बस इतना बनाया है कि जब ब्रेड के ऊपर जो ना लग जाए और एक कोटिंग तरह बन जाए। तो फिर ना ऑयल इसके अंदर जाएगा नहीं। अगर बहुत ज़्यादा बेसन पतला होगा ना तो फिर ब्रेड के अंदर ऑयल चला जाएगा। तो इस तरीके से ज़रा रखना है कि ब्रेड पे अच्छे से लग जाए, कोट हो जाए बेसन। तो वहाँ पर मैंने सारे ब्रेड पकौड़ा डाल दिए हैं, सारे नहीं, अभी दोबारा भी बैच में होंगे, लेकिन पहला वाला मैंने पूरा डाल दिया है। और दूसरी साइड पे वहाँ पर वो जो ब्रेड रोल है वो भी हो रहे हैं फ्राई हल्की-हल्की आँच पे, क्योंकि उनके अंदर बर्फ़ जमी थी ना, तो वो फ्राई होने में टाइम लेंगे और वैसे भी हल्की आँच पे मैं कर रही हूँ उधर। तो यहाँ पर ये ब्रेड पकौड़ा को भी अच्छे से अलट-पलट करके दोनों साइड से ऐसे गोल्डन ब्राउन सा कलर करके तो फिर मैं इसको निकाल लूँगी। सलीम गए थे फ्रेश होने के लिए, मैंने कहा आप जाओ फ्रेश हो के आओ, तो फिर आप कर लेना पकोड़े फ्राई करने का काम, मैं तब तक ये कर लेती हूँ। और खाने में मैं फिर नहीं आज कुछ बना रही, क्योंकि ना चने का सालन वही जो लेकर आए थे ना हम, जो सहरी में खाया था ना, वो बस थोड़ा-थोड़ा खाया गया। सहरी में नहीं, हमने रात को ही खाया था, तो बस वही थोड़ा-थोड़ा खाया गया, उसके बाद वो वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। सलीम भी सुबह नाश्ता नहीं करके गए थे, वो भी ऐसे चले गए थे, तो वो सालन ऐसे का ऐसे ही रखा था। तो फिर इस वजह से भी ना मैंने कहा कि आज वही जो है ना अब खाया जाएगा फिर से सहरी में, क्योंकि अब इफ्तारी के बाद फिर नहीं खाया जाना था कुछ, और वैसे भी हलीम का सालन भी थोड़ा-सा पड़ा हुआ था। तो इसलिए फिर मैंने नहीं कुछ बनाया। मैं ना वेस्ट नहीं करती हूँ कुछ भी, तो मुझे ये होता है थोड़ा-थोड़ा सालन भी पड़ा है ना लेफ्ट ओवर में, तो मैं कहती हूँ पहले वो खाओ, ख़त्म करो, तो फिर मैं और बनाऊँगी। तो अब सलीम आ गए थे, वो लग गए थे पकोड़े निकालने के लिए, तो मैं यहाँ पर लग गई हूँ बनाने के लिए ये क्या बनाया था, हाँ, स्ट्रॉबेरी शेक। हाँ, स्ट्रॉबेरी शेक बनाया था। तो पहले मैंने ना स्ट्रॉबेरी को थोड़ा पानी डाल के ना ब्लेंड कर लिया था, क्योंकि बिल्कुल फ्रीज़ हुई थी, बर्फ़ जमी हुई थी। तो फिर दूध डाल के ना तो मैंने ये 2 जग इतने तैयार कर लिए हैं। और यहाँ पर जी अल्हम्दुलिल्लाह आज की हमारी इफ्तारी भी तैयार हो चुकी है। ब्रेड पकोड़ा है, साथ में पकोड़े हैं, और ये जो ब्रेड रोल मैंने फ्राई किए वो हैं, और साथ में नगेट्स भी जितने पड़े हुए थे ना, ये भी मैंने फ्राई कर लिए आज ना। अब तो सिर्फ समोसे हैं 4-5 जो पड़े हैं फ्रीज़र में, बाकी तो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई जो मैंने बना के रखी थी। अब देखती हूँ नेक्स्ट भी बना के रखना है या नहीं रखना, वो देखेंगे। खैर अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये आज की हमारी इफ्तारी थी, और इतना ही मैंने व्लॉग रिकॉर्ड किया था, ना करते भी ना कर ही लिया मैंने व्लॉग रिकॉर्ड, क्योंकि आज ना तबीयत थोड़ी सी ऐसे ढीली-ढाली थी। तो ब्रेड पकोड़ा बहुत टेस्टी बने थे, बहुत मज़े के। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।